हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, अब हमारे पास हेडिंग है युगलीना की संरचना पढ़नी है। युगलीना, अब युगलीना जो है इसका थोड़ा सा बैक आके कुछ इसकी जानकारी लेते हैं। बेटा, युगलीना जो है ये लगभग 15 से लेके 1500 माइक्रोमीटर के आकार वाला होता है, जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता बेटा। अब बात आएगी युगलीना है कौन। युगलीना शैवाल है। फिर आएगा युगलीना यदि शैवाल है तो फिर इसे युगलीना क्यों कहते हैं। बेटा, युगलीना एक लैटिन नाम है जो बना है यूधन ग्लीना। यूधन ग्लीना, जिसमें यू का अर्थ है सुंदर और ग्लीना का अर्थ है आंख, यानी सुंदर आंख वाला शैवाल, इसीलिए इसे युगलीना कहते हैं। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखिए, इसका वर्गीकरण। बेटा, ये प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है प्रोटिस्टा जगत के अंदर? क्योंकि ये एक कोशिकीय जंतु है और साथ ही साथ इसमें केंद्रक मैच्योर होता है, ये यूकैरियोटिक टाइप का होता है, इसीलिए प्रोटिस्टा के अंदर रखा जाता है। इसका संघ प्रोटोजोआ है, वर्ग मैस्टिगोफोरा है, गण युगलिनाइड है, वंश युगलीना है तथा जाति विरिडिस है। कैरोलस लीनियस के अनुसार अगर इसका वैज्ञानिक नाम बनाए तो वंश और जाति को लेकर बनाया जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम युगलीना विरिडिस होगा। ठीक है बच्चों, चलिए युगलीना के स्ट्रक्चर पर आएंगे भैया। युगलीना का संरचना पर देखेंगे। तो युगलीना की संरचना मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। युगलीना ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर, ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर क्रमशः सकरा सकरा होता है तथा बीच में फूला हुआ सा होता है। अर्थात ऊपरी तथा निचला भाग दबा सा होता है तथा बीच में फूला होता है। इस तरह की आकृति को तर्क रूप कहते हैं। तर्क रूप। तो बेटा, युगलीना जो है लंबा, आकार में लंबा तर्क रूपी होता है। अब मैंने तर्क रूपी का मतलब बता दिया। ठीक है, कैसा होता है? लंबा तर्क रूपी होता है तथा साथ ही साथ युगलीना के बाहर का जो आवरण है वो पेलिकल का बना होता है। पेलिकल का बना होता है। युगलीना का निचला हिस्सा नुकीला होता है तथा ऊपरी हिस्सा कफनुमा होता है। कफनुमा होता है। कफनुमा होता है जिसे कोशिका मुख कहते हैं। और कोशिका मुख के दीवारों में एक विशेष दानेदार आकृति दिखाई देती है जिसे दृक् बिंदु कहते हैं, जिसे इसका नेत्र भी कहते हैं। बेटा, ये कई दानेदार आकृतियों से मिलकर के बना होता है। सामान्यतः इसका रंग लाल रंग का होता है तथा इसके मुख से एक विशेष प्रकार की महीन सूत्री संरचना मुख से आगे निकलती है, जिसमें कोशिका ग्रसनी भी होती है और वो क्रमशः कोशिका ग्रसनी से आगे बढ़ता हुआ महीन सूत्र आगे बढ़ता है, जिसे कशाभिका कहते हैं। और कशाभिका की सहायता से ही ये युगलीना गमन करता है, चलता है पानी में। अब बात आएगी, सर ये कैसा चलता है? तो युगलीना की जो गति है वो तरंग की भांति होती है। इस प्रकार तरंगों की भांति वो चलता है। किसी सतहों पर यदि ये चिपक जाए, ठोस सतहों पर चिपक जाए तो तरंगनुमा गति करता है। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब इस युगलीना के आंतरिक स्तर पर हमें जीव द्रव्य प्राप्त होता है। जीव द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य प्राप्त होता है। कोशिका द्रव्य दो प्रकार का होता है। परिधि में सबसे बाहर की ओर परिधि भाग को हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं तथा अंदर के जीव द्रव्य को या अंदर के कोशिका द्रव्य को एंडोप्लाज्म कहा जाता है, जिसमें एक मध्य में केंद्रक स्थित होता है तथा साथ ही साथ इस युगलीना में हमें थोड़ा बड़े कोनदार या नुकीलादार और छोटी छोटी आकृति के वर्णक दिखाई देते हैं, जिन्हें वर्णक काय कहते हैं, जिनकी सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करते हैं। एवं युगलीना में एक संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, जिसका कार्य अंदर से जल को बाहर निकालना होता है। युगलीना बेटा जो है कहाँ पर प्राप्ति स्रोत, आखिर ये मिलता कहाँ है? इसकी संरचना बेटा पूरी हुई, आखिर ये मिलता कहाँ है? तो जो युगलीना है बच्चों, हमें ये
जल आदि पे प्राप्त होता है, जलाशयों में प्राप्त होता है। जहाँ अमीबा और पैरामीशियम रहते हैं वहाँ पर ये हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटा। दूसरी बात, जिस जगहों पर पाया जाएगा वो जो जल है वो आपको हरा रंग का दिखाई देगा। अब इसे युगलीना को वैज्ञानिकों ने पादप और जंतु के बीच की कड़ी माना है। युगलीना को वैज्ञानिकों ने किसके किसके बीच की? पादप और जंतु के बीच की कड़ी माना है युगलीना को। अब युगलीना को बेटा, युगलीना को मिश्रपोषी भी कहते हैं। मिश्रपोषी का मतलब ये दोनों तरह से अपना पोषण कर सकता है। होता क्या है, जब इसे प्रकाश मिलेगा तो इसके जो वर्णक हैं, इसके जो क्लोरोफिल है बेटा, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बना लेंगे। लेकिन जब इनको प्रकाश नहीं मिलता है तब ये अपनी सतह से खाद्य पदार्थों को अवशोषित करके अपने जीवन को बचाते हैं। इसीलिए इनको मिश्रपोषी जीव भी कहते हैं। तो बेटा ये थी युगलीना की संरचना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।